अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कामों की से मुतल्लिक़ दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और गवर्नमेंट की तवज्जो भी इस तरफ दिलाना चाहता हूं। ये बहुत अहम मामले हैं जहां पर चश्म पोशी की जा रही है, दानिस्ता या नादानिस्ता, जिस तरह भी है ये बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। दोनों पर काबू पाना बड़ा ज़रूरी है और इंतज़ामिया को इस तरफ लाजमी तवज्जो देनी पड़ेगी। सबसे पहले सब्ज़ी मंडी कामुकी की बात करता हूँ। सब्ज़ी मंडी कामुकी में खुदा खास्ता अगर कोई कोरोनिया का मरीज़ चला जाता है कोई सब्ज़ी खरीदने के लिए, जो बताता नहीं कि मैं कोरोनिया का मरीज़ हूँ, चला जाता है, तो आप ये तसव्वुर करें कि ये कामुकी की सिर्फ नहीं बल्कि पूरी तहसील की एक बड़ी सब्ज़ी मंडी है जहाँ से फल और सब्ज़ियाँ पूरे इलाके में जाती हैं। आप ये समझें कि यहाँ पर खुदा खास्ता कोई मरीज़ अगर कोरोनिया का दाखिल हो जाता है और उसकी वजह से दूसरों को वायरस मुंतकिल होता है तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, पूरी तहसील में फैलेगा। इसलिए कामुकी की सब्ज़ी मंडी के इंटरेस्ट पर लाजमी तौर पर, फौरी तौर पर ऐसा बंदोबस्त लाजमी होना चाहिए कि लोग वहाँ से सैनिटाइज़र और जो फेस मास्क साथ अंदर जाएं और ख़रीदारी करें और मुनासिब फासला रख के करें। आप ये वीडियो में देख रहे होंगे कि ये लोग बिल्कुल जमगढ़े की सूरत में खड़े हैं बिल्कुल, और कई लोगों ने फेस मास्क भी नहीं चढ़ाया हुआ। और ये आप अच्छी तरह देख रहे हो, कई बच्चे भी यहाँ पर देख रहे हैं, बच्चे भी आपको नज़र आएंगे, तो बच्चे भी खरीदारी में आए हुए हैं और बुज़ुर्ग हैं, 70 साल 80 साल 90 साल के बुज़ुर्ग भी मैंने कहीं देखे हैं। यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में कोई ऐसी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे लोग सब्ज़ी मंडी के हदूद में दाखिल होते ही तमाम तरह की हिफाजती बंदोबस्त से आज़ाद हो जाते हैं, जैसे कोरोनिया ने सब्ज़ी मंडी में नहीं होना। अल्लाह ना करे सब्ज़ी मंडी में वो दाखिल हो, लेकिन हिफाजती तौर पर हमारा फ़र्ज़ बनता है ना सिर्फ हम खुद इन हिफाजती तदाबीर पर अमल करें बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्ज़ी मंडी के बारे में फौरी फैसला करे कि यहाँ पर सामान कैसे फ़रोख्त किया जाना है और जो ख़रीदार है वो किस तरीके से अंदर दाखिल होगा, ये लाजमी होगा। सब्ज़ी मंडी में 3 रास्ते हैं जहाँ पर एंट्रेंस होती है, लेकिन मेन एंट्रेंस का एक ही रास्ता है, 2 एग्ज़िट के रास्ते हैं और ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हिफाजती इंतज़ामात यहाँ पर मुकम्मल करने चाहिए। तो दूसरी बात जो करना चाहता हूँ आपके साथ, वो कामुकी में आटे की किल्लत का मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत अफसोसनाक है कि मकामी जो फ्लोर मिल है वो उस तरह का तावन नहीं कर रही। उसकी नाअहली है या कुछ और वजह है, ये तो तफ्तीशी इदारे जो है, वो जो तहकीकी इदारे हैं वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो पिछले 4-5 दिन से आवाज़ कम थी अब बढ़ती जा रही है। हालांकि मैं तो डिफेंड ही करता आ रहा हूँ मुसलसल कि आटे का बुरहान नहीं, और नहीं है, कामुकी में आटे का बुरहान नहीं है। दानिस्ता, लापरवाही या बद इंतज़ामी की वजह से ये मामला सामने आ रहे हैं। ये 100% है, कतई तौर पर यहाँ पर कोई आटे का बुरहान नहीं। आटा मिलता है लेकिन कैसे मिलता है, ये इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से गलत तरीके से मिल रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग आटे का रेट भी बढ़ा देते हैं। और इस तरफ अब इंतज़ामिया कहाँ कहाँ जाए, लोगों को भी सोचना चाहिए। हम भी मुसलमान हैं, हमको अपने मुसलमान भाइयों की दर्द दिल रखने के बजाय उनके गले काटने शुरू कर दिए हैं। सब्ज़ी का रेट अगर सब्ज़ी मंडी में 150 रुपये है तो ये 250 रुपये सेल परचून में सेल करते हैं। इनको कोई खाला खुदा का खौफ नहीं, इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि हम किन हालात में नबर्दज़मा है। और दूसरी बात जो मैं बात कर रहा था, ये फ्लोर मिल की इंतज़ामिया से जब मेरी इस सिलसिले में बात हुई तो इंतज़ामिया कहने लगी कि ये बिजली के उतार चढ़ाव की वजह से बिजली कम आ रही है और अक्सर ट्रिपिंग कर रही है बिजली, आंख मिचौली है बिजली की, जिसकी वजह से हम टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सरासर ब्लफ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिजली जाती है तो आ जाती है। बेशक बारिशों की मौसम है, यहाँ पर कुछ मसले तो चल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ी फ्लोर मिल होती है और फिर वो इतनी छोटी सी बात करे कि ये यहाँ पर ये कोई समझ से बाहर है। जबकि इस बारे में मेरी इंतज़ामिया से बात हुई, जो कॉर्पोरेशन इंतज़ामिया है और स्पेशल ब्रांच पुलिस है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तावन नहीं कर रहे हैं, ये अदम तावन की वजह से मसनूई बुरहान पैदा हुआ है, कतन यहाँ पर आटे की किल्लत नहीं। और इस सिलसिले में थोड़ी देर बाद जब ये हलतबाजी हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि कितना रश है आटा ख़रीदने वालों में, तो और साथ साथ लोग खड़े हैं, हालांकि इनको साथ इतना करीब नहीं खड़ा होना चाहिए, फासला रखना चाहिए, लेकिन आटे की पहले आटे लेने और लाजमी आटा लेने के लिए ये लोग खड़े हैं। अब कितनों को मिलता है, ये 200 बोरियाँ बेचकर फ्लोर मिल हमें समझ आई है कि ये कम से कम 400 अफराद है, इनको ये आटा दे लेंगे। मेरी समझ से तो बालादार है। अब कौन मायूस जाता है, किसको मिलता है या किसी और जगह से मिलता है, ये अब वक्त बताएगा। इस सिलसिला में जो फ्लोर मिल इंतजामिया का किरदार है वो उसे अपना ठीक करना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद ये जब मामला बढ़ गया, लोगों में हुल्लड़बाजी शुरू होने लगी, तो पुलिस, मकामी पुलिस मलक इरफान की क़यादत वहाँ पर मौका पर पहुँच गई और बहुत तेज़ी से पहुँची। उन्होंने आते ही इलाके को कंट्रोल किया और ये सारी बदनिज़ामी को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद उन्होंने अच्छा खासा गुस्से का इज़हार किया कि ये जो फ्लोर मिल इंतजामिया है वो तावन ठीक नहीं कर रही। ये मंडी है एक आवाम दा रश शहर दी मिल 5 पॉइंट सुनिया, एक पॉइंट सर तुम लाया भी, बाकी पॉइंट सारे पॉइंट एक्टिव ने। दूसरी कल चली गई गड्डी, साधु की लोड हो रही चली गई। पूरे पॉइंट जो वो चलन वाला है, साधु की अपना कसोकी रोड दे भी इंशाल्लाह हुणे थोड़ी देर तक चल जाता है। बिल्कुल सर वो भी चलन वाला है, गड्डी जी निकल आई उत्थे पहुंचने वाली है, इंशाल्लाह वो भी चल जाएगा। उन्हें 10 मिनट तक उत्थे चल जिस दिन का शुरू होया सिलसिला उस दिन का ओके फ्लोर मेरे लो आटे की किल्लत आ रही, बार बार खबर भी आ रही ने, तेरी की वजह है? ओके फ्लोर मिल चलेगा, सॉरी है क्रीम फ्लोर मिल, क्रीम फ्लोर मिल शहर दे विच एक तो लॉकडाउन की वजह से लोगों के जेन च प्रैशर है कि शायद आटा नहीं मिलना। सही, वो बस जेन एक, लेकिन आटे की किल्लत नहीं है। आटे की किल्लत नहीं है, ये सिर्फ साहब आटे की अलहमदुलिल्लाह किल्लत नहीं है। क्रीम फ्लोर मिल जी है, क्रीम फ्लोर दे रही है साड़ी है, रहमानिया फ्लोर मिल है, वह भी इंशाल्लाह एक पॉइंट उत्थे चलेगा। एक जो जिमें सानू फूड वाले हुक्म करनगे इंशाल्लाह असीं उस तरीके दे नाल चलांगे। फाटकां ते शहर के बाजार के मुख्तलिफ पॉइंट में आटा जाता है, उदों भी एक सिस्टम के तहत चलन रहा सी, इंशाल्लाह हुण भी सिस्टम के तहत जड़ा ना। तो नाज़रीन, मैंने जो 2 खबरें आपके साथ डिस्कस की हैं, इसके बारे में आप कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।